हम अपने ऊपर वाले के भरोसे बैठे हैं। अब विधायक लोगों के भरोसे हम नहीं बैठे हैं। देख सकते हैं, इसमें कहने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। आपके समक्ष से पूरा प्रमाण है। 2022 से 21 से तब से ये कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर विधायक जी से बोला तो विधायक जी कह देते हैं हाँ भाई बन जाएगा। लालकुआ किसानों की जमीनों को बचाने के लिए गोला नदी किनारे बनाए गए करोड़ों रुपए के तटबंध और चेक डैम हल्की सी बरसात में क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं कुछ तटबंध तो पानी में बह भी गए, जिसको लेकर कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है। आपको बता दें, कांग्रेस नेताओं ने टूटे तटबंधों का निरीक्षण कर तटबंध और चेक डैम पर सवाल खड़े करते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान की भाजपा सरकार पिछले 8 साल से प्रदेश में शासन कर रही है। शासन प्रशासन को पता है कि हर साल गोला नदी उफान पर आती है, जिससे नदी किनारे बसे लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। पूर्व में भी कई लोगों की भूमि और घर नदी के पानी में बह गए, लेकिन अब तक इसका कोई स्थायी समाधान सरकार और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने नहीं खोजा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधि इस आस में बैठे रहते हैं कि कब गोला नदी में बाढ़ आए और कब चेक डैम और तटबंध टूटे, ताकि उनके द्वारा निर्माण कार्य के नाम पर भारी लूट खसोट की जा सके। तटबंध निर्माण कार्य में जमकर भ्रष्टाचार खेल खेला गया है। पूरा भ्रष्टाचार स्थानीय जनप्रतिनिधियों के दबाव में किया गया है। तो वही वरिष्ठ कांग्रेसी कुंदन सिंह मेहता के नेतृत्व में आज दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गोला नदी किनारे बने तटबंधों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, गोला नदी किनारे बने तटबंधों के निर्माण कार्य में करोड़ों की राशि खर्च की गई है। बावजूद इसके कई तटबंध हल्की सी बारिश में टूट गए। ऐसे में जाहिर हो रहा है कि करोड़ों रुपए से बनाई गई यह तटबंध अब किसी काम के नहीं। तो वही जनप्रतिनिधि दावे तो बहुत करते हैं, लेकिन नदी में बाढ़ आने के बाद जब तटबंध टूटते हैं तो हाथ खड़े कर लेते हैं। ये राउतनगर का क्षेत्र है और आगे श्रीलंका टापू का क्षेत्र है, तो सब लोग यहाँ पर सहमे हुए हैं, डरे हैं। और ये नदी का ये अभी जब पानी नहीं आए हुए हैं कि सैनिलाइज किया हुआ है, सब चला गया। और ऊपर भी आप लोगों ने देखा वहाँ पर, तो वहाँ पर अभी 10 बार जो चेकडाम बने थे अभी बह गए वो। तो आगे को ये चैनलाइज किया हुआ सब बह गया, करोड़ों रुपया इसमें बर्बाद हो गया है। ये जनता का पैसा है और जनता महंगाई से त्रस्त है और ये लोग इस तरीके से पैसे को अपनी जेब में डाल रहे हैं। तो इसलिए मैं इस सरकार को और जो भी इसमें जनप्रतिनिधि यहाँ के डीएम साहिबा, मुख्यमंत्री महोदय सब जो भी हैं, उन सभी को आगाह करना चाहता हूँ कि जनता के हित के लिए काम करें। और पिछली बार भी डीएम महोदय ने यहाँ पर कहा था कि सिंचाई विभाग को काम देंगे, लेकिन सिंचाई विभाग को ने देके आखिर फिर यही बंदर बांट हुई है। और उनने कहा था यहाँ पर कि हम बांस के बम्बू लगाएंगे, और वो काम अब वन विभाग को कहा था, वो काम अब तक नहीं हुआ है। तो ये बांस के बम्बू लगाएं और इस क्षेत्र को बचाव के लिए कार्य करें। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ। ये तो अनहोने का क्या, ये तो पहले 2022 से 21 से तब से ये कार्रवाई चल रही है यहाँ पर। तब भी यहाँ पर हम उस जगह पर खड़े हैं अभी, जहाँ पर पहले भी 4-5 घर बस चुके हैं, 4-5 परिवार यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं। जो यहाँ पर पूरी एकड़ों के हिसाब से ज़मीन चले गई है, उस जगह पर हम खड़े हैं अभी। ये तो ये आप सभी लोग इस चीज़ को देख रहे होंगे कि यहाँ पर अभी इन लोगों ने ये चेकडाम बनाए थे, और ये चारों तरफ ऐसे चेकडाम बना रखे हैं कि जिसमें पाव भर से ऊपर को पत्थर हैं। इसका कोई मानक होता होगा, कुछ न कुछ न मानक के अंदर कोई पत्थर है, वो जाल से वो पत्थर अपने आप बाहर निकल रही है। और इन लोगों ने चैनलाइज बना रखा है यहाँ पर। चैनलाइज आप लोग संज्ञान में लीजिए इसको। मेरे पीछे सब दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को कि वो पीछे कितनी जगह चैनलाइज टूट गया है, और एक गाँव की तरफ पूरी गोला आ चुकी है। अभी तो गोला शुरुआत ही है। तो ये इन लोगों का है। मैं इस सरकार को सख्ती से सख्ती चेतावनी देना चाहता हूँ कि 2022 से ये लोग इस तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और हमारी जनता को इस तरीके से ये भोली वाली जनता को ऐसे गुमराह करके अपने उसमें ले रहे हैं और उनका ये शोषण कर रहे हैं। तो इसलिए उनकी ज़मीनें बाकी, उनके घर पा रहे हैं। और अभी इस बार जब गोला आती है तो ये पूरी ही मकान जाने वाले हैं। इसलिए मैं सरकार को सख्ती चेता हूँ। इसमें करोड़ों रुपया इसमें इन्होंने जो इसमें डका रखा है, और जो इन्होंने इसका गलत इस्तेमाल किया है। इसमें यहाँ पर चेकडाम ढंग से बनाते और इसको दीवारें बनाते ढंग से, इसमें आरसीसी की दीवार बनाते तो ये ज़मीन बच जाती लोगों की। तो इसलिए मैं सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग 9 महीने होते हैं जो ये
आपके पास नवंबर ये अक्टूबर से जून तक, लेकिन तब से आप काम नहीं करते हैं। जैसे जुलाई का महीना आता है फिर आप काम करना शुरू कर देते हैं। क्यों? ये पैसा सब जेब में चले जाता है और लोगों को गुमराह किया जाता है। इसलिए मैं इनको सख्ती से कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी नुकसान हुआ बिंदु खत्ते में, यानी ये इंदिरा नगर गप्ते से लेकर रावत नगर नीचे ये श्रीलंका तक बिंदु खत्ता क्षेत्र पूरा कहीं भी कोई नुकसान हुआ इस क्षेत्र में, तो मैं पूरी इनको सख्ती से कहना चाहता हूँ कि हम रोड पर उतरेंगे और हम सरकार को जीने नहीं देंगे। उसके बाद हम लोग इनको, अगर हमारे जनता को कहीं भी नुकसान हुआ तो हम इनके रोड पर उतरेंगे और सरकार को फिर छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद हम लोग कहना चाहें क्या क्षेत्रीय विधायक जी से कहें, विधायक जी से बोला तो विधायक जी कह देते हैं हाँ भाई बन जाएगा, फिक्र मत करो, कोई नहीं जाएगा। और 3-4 घर तो पहले चले गए, 3-4 घर और जाने को तैयार हैं। अब शासन प्रशासन का क्या है, वो तो अपनी कापी में लिख देंगे हाँ यार गौला आई थी चले गए, हो गया उनका, वो तो मज़े में है। और हम रात दिन सोना हमारे लिए आराम है, क्या कहें। अब साहब जब इतना पैसा इस गौले में करोड़ों अरबों रुपया ख़त्म हो गया, ये तो करोड़ों में ही मतलब इसका काम हो जाता। इसी में रेता है, इसी में बजरी है, इसी में हर कुछ है। ये जाल है, ये छोटे पत्थर हैं, जिनको इकट्ठा करने से वो करने से कितनी ट्रॉलियाँ लगती हैं, कितना क्या वो खर्चा तो बचता है, एक सीमेंटी तो लगता है। और 10 फीट अगर गहराई से इसमें दीवार बन जाती है, 8 फीट भी ऊंची बनती, 7 फीट चौड़ी बन जाती है, तो गोला क्या करती? गोला कुछ भी नहीं करती। दुकानदारी से कोई काम करता है नहीं। अब किसी को कहो वो बोलेगा हाँ जी बिल्कुल फिट है, अब कुछ नहीं होगा। अब हम किसी से भी पूछें साहब क्या करें क्या कहें, हम जाएं भी तो, हम किसी को कहें भी तो भैया ये गलत हो रहा है, इस चीज़ को ऐसे बना दो, हाँ भाई हो जाएगा, ये इतना ही बनना था, बस ये हमसे बोल दिया कि इतना बनाना, इतना हमने बना दिया है, हम क्या करें भाई। किस बरसात आने से पहले जब मतलब 2 महीने पहले जब ये काम शुरू हो जाता तो इतनी विपदा आती ही नहीं। अब ठीक बरसात का समय आया, अभी तो इस साल तो बारिश ज़रा लेट में हुई, तब रह गया ये, तब हो गया इतना। अब पहली गोला आने में ऊपर से टूट गया था वो, अभी दूसरी गोला आई पूरी तोड़ के ला गई, तीसरी आने में तो घर गांव सब मकान सब चले ही जाएंगे। अब क्या कहें। अब बड़े बड़े मिनिस्टर लोग हैं, बड़े बड़े नेता लोग हैं, उनको पता नहीं है कि भाई ये गोला का पानी कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, घर गांव कैसे बह रहे हैं, ये तो उनको पता होना चाहिए ना। कम से कम नीचे के कर्मचारी को तो उन्होंने पकड़ना चाहिए। और नीचे के कर्मचारी जब ये काम ऐसे करेंगे तो ऊपर वाले मतलब उनको तो लिख के दे देंगे हाँ भाई हमारा ये वो हो गया, बिल पास कर दो, उन्होंने कर देना है, वो देखने को ही नहीं आते हैं। हम तो हमेशा परेशान रहे। ये बताइए इतना बड़ा कार्य हुआ, 9 करोड़ रुपए बता रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हमको 1 करोड़ रुपए दे देंगे, इस काम को हम 1 करोड़ में करवा देंगे। 9 करोड़ रुपए का काम कहाँ पर हुआ? अगर इसको शासन प्रशासन देखा जाए, शासन प्रशासन देखे 9 करोड़ का काम हुआ ये, और हुआ तो ये फर्स्ट गोला में गोला पानी आया नहीं, बह गया, गोले में पानी पहुंचा नहीं अभी, तो किस लिए यह खर्च किया गया? तो ये सरकार ने देखना चाहिए कि इतना पैसा हम वेस्टेज कर रहे हैं, हमेशा इस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। न करें, कोई बात नहीं, बह जाए जनता, इकट्ठा लगाएं। इस बार नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 1 साल नहीं 2-4 साल बाद लगाएं, जितना बहना और बहेगा, बहते बहते तो आ गई इतना, कम से कम 300 मीटर जमीन बह गई है। बिल्कुल सर भ्रष्टाचार है। 9 करोड़ रुपया आप देखिए, अंधा कोई भी शासन प्रशासन अगर इस चीज़ को देखे, 9 करोड़ रुपये इसको लगे, उस चीज़ को देखे ना, जांच करे उसकी, शासन प्रशासन भी तो है। हम क्या बोल सकते हैं? हम तो यहाँ पर जनता में जो आ रहा है, जिस काम के लिए आ रहा है उसी काम के लिए आपका इस चकडामों का काम हो रहा है, इसके अंदर पत्थर की जाँच होना सर, कितना किलो का पत्थर वहाँ से जो ऊपर से आदेश है वो यहाँ 2 किलो का पत्थर इसके अंदर लगा पड़ा है, और शासन प्रशासन कहता है 20 किलो का पत्थर आना चाहिए, कहाँ लगा है सर? हमने विधायक जी से तो हमेशा कहते रहे, हम विधायक जी से भी कहा, विधायक जी ने तो हमें आश्वासन भी दे रखा है कि अभी हम यहाँ से हाटाग्राम से यहाँ तक वो बनाएंगे करके अपना पूरा, और 10 साल तक कुछ नहीं हिलेगा। लेकिन हम तो अभी हिल गए, हम तो अभी जा रहे हैं। विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम पूरी वो बनाएंगे, लेकिन उसकी जगह ये नहीं बनता। ये 9 करोड़ रुपये, या हमें सुना है कि 9 करोड़, हमें पता नहीं है। 9 करोड़ रुपए में सर वहाँ से यहाँ तक दीवार अभी बन जाती। जब इतना बजट था तो विधायक जी ने काम नहीं करवाना था। मैं तो विधायक जी से भी कह रहा हूँ, विधायक जी ने काम नहीं करवाना था। 9 करोड़ रुपए में जितना होता था वो काम करवा दो सर। नुकसान हम तो ये देखिए, अगली बार पूरी भूमि हमारी चलेगी। अब ये लास्ट में ये
किनारे में बचे, एक और मकान बचा और चल देंगे। हमारे तो ऊपर वाला, हम इनके वो नहीं है। बाकी हमें अब ये किसी के, हम नेता लोगों के भरोसे नहीं है। मैं अपनी बात बताऊं, हम अपने ऊपर वाले के भरोसे बैठे हैं। अब विधायक लोगों के भरोसे हम नहीं बैठे हैं। प्रथम है और ये गौला नदी के किनारे अभी हुआ है, पहले तो बहुत दूर थी गौला। आजकल ही में ये जो 3 साल से जो लगातार गौला इधर को आ रही है, तब से ये गौला के किनारे हो गई है। और हर साल हम मांग करते हैं सरकार से कि यहाँ तटबंध लगाए जाएं, लेकिन सरकार थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी अदा करती है और उसके बाद छोड़ देती है। इस साल भी बड़ी मुश्किल से ये 3 ठोकर आए हैं, आप देख ही रहे हैं। ये बीच में लगा दिए हैं, इसका कोई महत्व ही नहीं है। इधर से ज़मीन अगर बारिश हो रही है तो नीचे को रेता है, ये नीचे और ढह जा रही है। और गौला अभी भी तो 1/4 हिस्सा भी नहीं पहुँची है यहाँ। और ये देखिए आप, वो तटबंध बनाया था, वो चैनल बनाए थे, वो चैनल आधा बह गया है। और जब पूरी गौला आएगी तो वो चैनल तो नहीं, मेन जगह से टूट के और सारा पानी इधर ही को आ जाएगा, जिससे यहाँ जान माल का नुकसान होने का खतरा है। रात को हम लोग तो गली के किनारे सो नहीं पा रहे हैं, रात भर जगह रहते हैं जब बारिश होती है। तो हम, मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि आप यहाँ की सुरक्षा है तो ठोस कदम उठाए जाए। देख सकते हैं, इसमें कहने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। आपके समक्ष पूरा प्रमाण है। यहाँ 10 सालों से यह खेल खेला जा रहा है, जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता जा रहा है। कि आप देख सकते हैं, एक गौला को काटने के लिए एक रेत की ढेर बना के चकदाम का नाम दिया जाकर और करोड़ों रुपए बर्बाद किए जाते हैं। यही जनता का पैसा बर्बाद किया जाता है, जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है। आप देख सकते हैं, ईमानदारी से एक बार सही तरीके से काम हो तो वो सालों साल चलेगा, उसको अच्छे से कार्य किया जाए। तो सरकार से कहना चाहेंगे कि कोई पक्षपात किए बिना सरकारी प्रशासन से यह कार्य कराया जाए, जो कि पक्का कार्य हो और जन भावनाओं को इसका लाभ मिलाए। यहाँ कोई कार्य ना हो, लाभ ना हो तो एक आंदोलन किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण लोग के नेतृत्व में किया जाएगा।